35 साल का नौजवान था, लेकिन उसके चेहरे पर 50 साल के बूढ़े जैसी थकान थी। वो शहर के एक तंग और बदबूदार मोहल्ले में किराए के एक छोटे से कमरे में रहता था। उसकी जिंदगी असफलताओं की एक लंबी कहानी थी। उसने कई बिजनेस शुरू किए, मगर हर बार उसे नुकसान हुआ। उसने कई लड़कियों को पसंद किया, शादी के प्रस्ताव भी भेजे, लेकिन उसकी गरीबी और साधारण शक्ल सूरत देखकर हर दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया। ये सर्दियों की एक ठिठुरती हुई रात थी। आमिर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। बाहर गली में सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभार चौकीदार की सीटी की आवाज आती थी। आमिर के दिल में एक अजीब सी जलन थी। आज शाम ही उसकी दूर की मौसी ने उसका रिश्ता ये कहकर ठुकरा दिया था कि आमिर जैसे कंगाल और मनहूस आदमी के साथ हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मनहूस, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उस रात उसने फैसला कर लिया, वो अब और इस अपमान की जिंदगी नहीं जिएगा। उसे हर कीमत पर पैसा चाहिए था, चाहे वो सही रास्ते से आए या गलत। उसे बचपन की सुनी हुई एक बात याद आई। शहर से दूर वीरानों में एक ऐसा तांत्रिक रहता है जो पुरानी किताबों का ज्ञान रखता है और जिन्नात को काबू करने का हुनर जानता है। आम हालात में आमिर वहां जाने का सोचता भी नहीं, लेकिन भूख और बेइज्जती इंसान से सब कुछ करवा देती है। अगली सुबह मुंह अंधेरे ही वो उस वीरान इलाके की तरफ निकल पड़ा। शहर की रौनक से बहुत दूर, जहां जंगली कीकर के पेड़ और पुरानी टूटी हुई कब्रें थीं, वहां एक टूटी हुई छत वाली झोपड़ी थी। वहां काला साईं रहता था। बाबा, आ गए? मुझे पता था हावस तुझे यहाँ खींच लाएगी। बाबा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मुझे दौलत चाहिए। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहाँ कोई मुझे ठुकरा न सके। मुझे एक ऐसी साथी चाहिए जो दुनिया में सबसे अलग हो। मैं तुझे दौलत लाने वाली दूंगा, एक यक्षिनी, ज़ारा। वो हुस्न की देवी है, लेकिन याद रखना, वो इंसान नहीं है। अगर तुमने उसे खुश रखा तो वो तुम्हें बादशाह बना देगी। अगर तुमने उससे गद्दारी की तो वो तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी। मैं तैयार हूँ बाबा, मुझे क्या करना होगा? यह अनुष्ठान तुम्हें 40 रातों तक करना है। शहर के पुराने कब्रिस्तान के आखिरी कोने में जाकर, जहाँ कोई आता जाता न हो, वहां बैठकर ये मंत्र पढ़ना है। बस एक बात याद रखना, इन 40 रातों में तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें डराया नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारे सब्र को तोड़ा जाएगा। अगर तुम अपनी जगह से उठे या तुम्हारा ध्यान भटका तो तुम पागल हो जाओगे या मारे जाओगे। आमिर ने शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान के वीरान कोने में अमल शुरू कर दिया। शुरुआती रातें तो सुकून से गुजरी, मगर फिर खौफ का खेल शुरू हुआ। अमल के दौरान कभी उसे लगता कि कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल करीब खड़ा भारी सांसें ले रहा है, तो कभी गीली मिट्टी और पुराने इत्र की अजीब बदबू उसके दिमाग दो को सुन्न कर देती। 40वीं और आखिरी रात सबसे भारी थी। घुप अंधेरे में अचानक उसके कान में एक धीमी मगर आकर्षक फुसफुसाहट गूंजी। आमिर, क्यों तकलीफ उठा रहे हो? आंखें खोलो, मैं यहीं हूं। आमिर का शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य बोझ ने उसके कंधों को जकड़ लिया है और उसका दम घुट रहा है। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, एकदम से बोझ हट गया और हवा गुलाब की तेज खुशबू से महक उठी। आमिर ने धीरे से आंखें खोलीं तो सामने कब्र के पत्थर के साथ एक हसीन साया खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके सामने कोई भयानक चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसे देखकर इंसान सांस लेना भूल जाए। तुमने मुझे जीत लिया आमिर, मैं तुम्हारी हूं। आज से तुम्हारी गरीबी खत्म, तुम्हारी तन्हाई खत्म, लेकिन तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरा होगा। अगर तुमने कभी किसी और इंसान को मेरे और अपने बीच लाने की कोशिश की
तो याद रखना, मैं जिंदगी देती हूँ तो मौत बांटना भी जानती हूँ। तुम जो कहोगी वही होगा ज़ारा, तुम ही मेरी दुनिया हो। आमिर को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि वो किसी सुंदरी को नहीं बल्कि एक प्राचीन भूख को अपने साथ घर ले जा रहा है। इस अमल के बाद आमिर बेहद अमीर हो गया। शहर के सबसे सफल बिजनेसमैन में उसकी गिनती होने लगी। दिन के वक्त वो अपने आलीशान घर में बिल्कुल अकेला होता। वो दौलत के ढेर पर बैठा एक गरीब आदमी था। और रात रात को जैसे ही 12 बजते कमरे का तापमान गिर जाता, गुलाब और मिट्टी की वही खास खुशबू फैलती और ज़ारा आ जाती। ये क्या जिंदगी है? वो सिर्फ मेरा शरीर इस्तेमाल करती है। वो मुझे पिता नहीं बना सकती। मुझे एक इंसान चाहिए, एक जीती जागती औरत जो मेरे घर को घर बना सके, जो मेरे बच्चों की माँ बने। मुझे एक इंसान चाहिए जो मेरे बच्चों की माँ बने। आमिर ने पक्का इरादा कर लिया। वो शादी करेगा एक आम और शरीफ लड़की से। आमिर ने काले साईं के पास जाने के बजाय दूसरे शहर के एक बहुत बड़े बुजुर्ग तांत्रिक का रुख किया। ये लो बेटा, इसे अपने गले में पहन लो और कभी मत उतारना। जब तक ये तुम्हारे गले में है, कोई भी शैतानी ताकत पास नहीं आ सकती। उस रात जब 12 बजे ज़ारा आई, ये क्या है अमीर? उतारो इसे, अभी उतारो। नहीं जरा, अब और नहीं। मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। तुम्हें लगता है ये धातु का टुकड़ा मुझे रोक लेगा? ठीक है आमिर, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती तो मैं रास्ता ढूंढूंगी। और वो गायब हो गई। आमिर में चैन की सांस ली। उसे लगा वो जीत गया है। 1 महीने के अंदर आमिर ने शादी कर ली। लड़की का नाम सबा था। फिर शादी की चौथी रात आई। सबा इधर आओ। सबा ने आईने में देखते हुए मुस्कुराहट दी, मगर वो मुस्कुराहट सबा की नहीं थी। अचानक कमरे की लाइट मद्धम हो गई। वही जानी पहचानी बदबू, गुलाब और गीली मिट्टी की गंध कमरे में फैलने लगी। सबा, तुम ठीक हो? तुम्हें वंश चाहिए था ना? तुम्हें बीवी चाहिए थी? लो, मैं आ गई। यह नहीं हो सकता। मेरे पास तवीज है। सबा के नाजुक हाथ लंबे और काले खंजर जैसे पंजों में बदल गए। आमिर के मरते ही ज़ारा ने सबा के शरीर से बाहर निकलकर उसकी गर्दन पर भी वार किया और उसे भी जान से मार दिया।